नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेशन इन द मीडियन। जैसा कि आपको पता है कि मीडियन किसी सीरीज को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। मीडियन क्या काम करता है? किसी सीरीज को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है, इसलिए इसको Q2 भी कहा जा सकता है। अगर इस सीरीज को हम चार टुकड़ों में विभाजित करें, डिवाइड करें, पार्टीशन इसका करें, तो ये वैल्यू होगी Q1, ये वैल्यू होगी Q3। जीरो से लेकर लास्ट तक किसी सीरीज को हम चार पार्ट में, दो पार्ट में, तीन पार्ट में, 10 पार्ट में या 100 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्टीशन वैल्यू का मतलब होता है बाय यूज ऑफ मीडियन वी कैन डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल वी कैन डिवाइड द सीरीज इनटू इक्वल 4 पार्ट, 10 पार्ट्स और 100 पार्ट्स। जब किसी सीरीज को 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया जाता है तो वो सीरीज क्वार्टाइल कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ? क्वार्टाइल। इट मीन्स क्वार्टाइल इज ए सिचुएशन इन विच द सीरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है? 4 इक्वल पार्ट्स में। इसको डिवाइड करने के लिए, Q1 डिवाइड करने के लिए हम करेंगे n डिवाइडेड बाई 4। ये डिवाइड करने के लिए हम करेंगे n डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेट करने के लिए करेंगे हम 3n डिवाइडेड बाई 4। माना कि एक वैल्यू हम लोगों ने ली 100, तो 100 को अगर चार पार्ट में डिवाइड किया जाए तो 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 25, मतलब 1/4 पार्ट है। 25 कितना है इसका? 1/4 पार्ट। ये वाला 100 डिवाइडेड बाई 2 50, ये हाफ पोर्शन है। ये वाला 100 डिवाइडेड बाई 75, ये 3/4 पार्ट है, मतलब ये वाला। आई होप आप लोगों के पार्टीशन वैल्यू क्या है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग पार्टीशन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 3 बेसिक पॉइंट्स यूज करते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में पार्टीशन वैल्यू या क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है Q1 बराबर n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। Q3 कैलकुलेट करने के लिए हमको इसमें फॉर्मूला यूज करना है 3n+1 डिवाइडेड बाई 4 आइटम। क्लियर स्टूडेंट? डिस्क्रीट सीरीज में हम लोगों को ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। Q1 बराबर n डिवाइडेड बाई 4 आइटम। Q3 में 3n डिवाइडेड बाई 4 आइटम, या आइटम का क्लास इंटरवल। क्लियर? पहले इन दो पॉइंट्स को क्लियर कर लें अपन, उसके बाद अगला सीरीज देखेंगे।
इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। क्वार्टाइल 3 के लिए 3n+1 डिवाइडेड बाई 4 आइटम। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, सीरियल नंबर 1 to 15, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 15 तक। मार्क्स दिए गए हैं 15 स्टूडेंट्स के 4, 8, 10, 12, 18, 19, 23, 23, 24, 28, 37, 48, 49, 53 एंड 60। अब यहां पर आपको इस सीरीज में Q1, Q2 एंड Q3 कैलकुलेट करना है। Q1, Q2 एंड Q3 कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको यह जानना है कि फॉर्मूले क्या हैं। Q1 n+1 डिवाइडेड बाई 4, Q3 3n+1 डिवाइडेड बाई 4। सबसे पहले Q1 और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में n हमेशा सीरीज की मार्किंग होती है कि सीरीज में कितने पद हैं, कितने आइटम्स हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ आइटम्स हैं 15। कितने हैं? 1 to 15। तो यहां पर Q1 के लिए हम 15+1 डिवाइडेड बाई 4, 16 डिवाइडेड बाई 4, 4th आइटम Q1 माना जाएगा। 4th आइटम क्या है? इसको मान लिया जाएगा Q1। क्लियर? इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे Q3 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? Q3 बराबर 3, 15+1 डिवाइडेड बाई 4, 3 into 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12th आइटम। यहां पर 12th आइटम की वैल्यू है ये। क्लियर? अब अगर हम लोग Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 15+1 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8th आइटम इज Q2। कौन सा आइटम? 8th आइटम को हम लोग क्या मानेंगे? Q2। क्लियर? आई होप आप लोगों के समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं। इंडिविजुअल सीरीज में Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए n+1 डिवाइडेड बाई 4 आइटम को यूज किया जाएगा। Q3 कैलकुलेट करने के लिए 3n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम को यूज किया जाएगा। इन फॉर्मूले को आप लोगों को याद करना है। एग्जाम्पल देख लें, यहां पर सीरियल नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 से लेकर 15 तक। मार्क्स दिए गए हैं यहां पर ये। अब आपको Q1 की वैल्यू पुट करनी है 15+1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4th आइटम। इस सीरीज में 4th आइटम है यहां पर। कौन सा आइटम है? यहां पर। तो इसी को हम Q1 मानेंगे। Q3 कैलकुलेट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 15+1 मल्टीप्लाइड 3 डिवाइडेड बाई 4। तो आपको 12th आइटम Q3 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा। Q2 कैलकुलेट करने के लिए आपको बिल्कुल मिड पोर्शन डिवाइड करना है 2 से। यहां पर 8th आइटम जो है वो क्या माना जाएगा? Q2 की वैल्यू मानी जाएगी। आई होप आप लोगों को पार्टीशन वैल्यू में इंडिविजुअल सीरीज में किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से हम लोगों को वैल्यूज कैलकुलेट करनी है Q1 Q3 की, यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा।